सर। सर आप खुद को संभालिए। मुझे पता है आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम असली बाल गोपाल की मूर्ति ढूंढ लेंगे। देखो फुल्की, अभी तुम बाहर जाओ, बाहर बहुत सारे लोग हैं, वहां उनके पास जाओ। जो संभव नहीं है उस तरह की बातें मेरे सामने मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या संभव नहीं है सर? स्नान यात्रा से पहले तक तो असली मूर्ति हमारे पास ही थी। आप भी तो असली मूर्ति लेकर ही गए थे। हाँ, लेकिन फिर भी तो मैं चोर साबित हुआ ना फुल्की। पानी में गए असली बाल गोपाल, बाहर आए नकली बाल गोपाल। इसकी जिम्मेदारी तो मेरी हुई, इसलिए दोषी तो मैं हुआ ना फुल्की। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अरुंधति आ गई है, वो हमारी मूर्ति ढूंढने में मदद कर सकती है। भैया, मयंक पुलिस में है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ मदद करने की। जैसा भी हो, पूजा शुरू होने से पहले असली बाल गोपाल मिल जाने चाहिए, वरना सब गलत समझेंगे सर को। मैं क्या करूं बोलो अरुंधति दीदी? फुल्की, फुल्की तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे समझ आ रहा है और मैं देख रही हूँ कि तुम कैसे अपने पति को बदनामी से बचाना चाहती हो। सच कहूँ तो मेरी भी वही हालत है। अच्छा सुनो, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सामान बना रहे, तुम समझी? रो मत, आओ मेरे साथ आओ। क्या मैं एक बात कहूँ? क्या हुआ? जब फुल्की कह रही है कि आप भी असली मूर्ति लेकर स्नान यात्रा के लिए गए थे, तो इसका मतलब ये है कि तब तक वो असली बाल गोपाल जी की मूर्ति चोरी नहीं हुई हाँ थी। भाभी जी, इतना तो क्लियर है ना? अच्छा, आपके घर का गेट तो स्नान यात्रा के समय बंद हो जाता है क्या ना? मतलब मास्टर जी ने मुझसे फोन पे बताया था कि अगर हमें आने में लेट हो जाए तो हम गेट के बाहर से ही उन्हें फोन करके बता हाँ, दें। इस घर के यही नियम है। इसका मतलब जिसने भी चोरी की है वो कोई घर के अंदर का ही है। मतलब मूर्ति अब तक घर के अंदर ही है, बाहर नहीं गई। लेकिन अरुंधति दीदी, चोरी हुई कब? हम तो हमेशा लड्डू गोपाल के पास में ही थे। हाँ भाभी जी, मेरा भी एक ही सवाल है। इतने सारे लोग थे, सबके सामने मूर्ति बदलना तो नामुमकिन है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इस घर में कोई ऐसा है जो ऐसा काम भी कर सकता है। अरे अरुंधति, तुम लोग यहाँ हो? घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई तो मेरी पत्नी का दिमाग खराब हो गया है। हाँ माँ, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पास मूर्ति है उससे पूजा शुरू की जाए। रुद्र, इस घर में हर साल असली बाल गोपाल के मूर्ति की ही पूजा हुई है, और तू ये कह रहा है कि अभी जो मूर्ति है उसकी ही अगर मैं सबकी बात छोड़ भी दूं तो बड़ी माँ कभी नहीं मानेंगी। रोहित, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मगर मूर्ति कब और कहाँ बदली गई ये तो बाद में पता चलेगा। अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम ही बताओ, क्या तुम बता पाओगे कि मूर्ति कब और कैसे बदली गई? पानी के नीचे। मतलब पानी के नीचे मतलब? हाँ, आप लोग जरा ध्यान से सोचिए कि मूर्ति तो स्नान से पहले तक सबके सामने ही थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? अच्छा फुल्की, तुमने अपनी आंखों से असली मूर्ति देखी थी? हाँ अरुंधति दीदी, जब मैंने सर के हाथ में असली बाल गोपाल की मूर्ति दी थी तब उनके बदन पे एक निशान था, और वो निशान मैंने पहले ही देख लिया था। लेकिन बड़े पापा ने मुझे मना किया था किसी से कहने के लिए, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि जब मूर्ति का स्नान हो रहा था तब उसे जरूर पानी में डुबोकर ही स्नान करवाया होगा, क्यों है ना? हाँ, कृष्ण भगवान का जाप भी करना होता है डुबोने के बाद। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति पानी के नीचे कुछ देर के लिए रही, है ना? मतलब उसी वक्त मूर्ति को बदला गया होगा। पानी के नीचे कैसे? ये कैसे होगा अरुंधति दीदी?
मतलब कोई पानी के अंदर कैसे जाएगा? हाँ सही कह रही हो। हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बर्बाद किए बिना हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। नहीं बड़े पापा, वो क्या है कि रंजन काका, सुबल भैया, बहुत सारे लोग आए हैं ना, तो सब लोग बेचैन हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि पूजा शुरू कर दो, नहीं तो फिर बाहर का गेट खोल दो। अब पूजा के लिए लोग कितने देर तक इंतजार करेंगे? हाँ सही बात है। हाँ जाओ गेट खोल दो। हाँ हाँ हाँ। नहीं मास्टर जी, नहीं मतलब आप अभी गेट नहीं खोलेंगे। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है तो किसी ने पानी के अंदर डुबकी लगाकर असली मूर्ति को बदल दिया होगा। इसका मतलब मूर्ति अभी भी इसी घर में है। आप एक काम करिए, आप पुलिस को फोन करके बोलिए कि वो तुरंत आए। सबकी तलाशी लेनी होगी। अरे नहीं नहीं बड़े पापा, ये सब कैसे हो सकता है? घर में इतने बड़े लोग आए हैं, उन सब की तलाशी कैसे ले सकते हैं? लेकिन रुद्र भैया, असली मूर्ति तो ढूंढनी ही पड़ेगी ना। ये हमारे वंश की सालों पुरानी परंपरा है। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तुम जो बोल रही हो सब सही है, लेकिन फैसला तो बड़े पापा को ही लेना होगा। अब बड़े पापा आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। अरे बड़े पापा, क्या आप ये बात सब लोगों को समझा पाएंगे? क्योंकि अगर असली मूर्ति नहीं मिली तो सारा इल्जाम हमारे सर पर आएगा, और ऐसा तो होना ही था ना। जब गलती ना हो और इल्जाम लगे तो बहुत तकलीफ होती है। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। बहुत बुरा लगता है, बहुत। फुल्की प्लीज, तुम इस वक्त जरा चुप रहोगी? तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े पापा, आप अच्छे से सोचकर एक फैसला लीजिए। मुझे नहीं लगता कि रुद्र कुछ गलत कह रहा है। इतने लोगों को आमंत्रित करके घर में बुला के अगर हम उन्हें सर्च करेंगे तो फिर उनकी नजरों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बड़े पापा? सर फिर से सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेंगे। फिर बड़ी माँ आएंगी और उन पे चिल्लाएंगी। फिर वो निराश होकर घर छोड़ के चले जाएंगे। सर कभी माँ के दुख के बारे में सोचते ही नहीं है। अरे जब सर को लोग कुछ बोलेंगे तो माँ को तकलीफ तो होती ही है ना। ये उनको समझ में क्यों नहीं आता? नहीं नहीं, आज ये नहीं होने देना है। अरुंधति दीदी, आप बड़े पापा को एक बार समझाओ ना कि सभी लोग एक बार बात मान लें। भाभी जी, हम लोग खुद से अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं। हाँ मयंक, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम रुको। मास्टर जी, हाँ बोलो बेटा। क्या मैं एक बात बोलूं? बोलो। हम सभी लोग मेहमानों के पास जाकर बोलेंगे कि तलाशी पहले हमसे शुरू हो, फिर देखना कोई विरोध नहीं करेगा। देखिए मास्टर जी, ये बात मैं मानती हूँ कि मान सम्मान जरूरी है। हमारी असली मूर्ति भी तो जरूरी है, क्यों है ना? तो चाहे कुछ भी हो, उसे ढूंढना ही होगा, है ना? मैं कितना शर्मिंदा हूँ मैं ये बता नहीं सकता। विश्वास करिए, और कोई रास्ता नहीं है। अरे मास्टर जी, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उन सब के लिए तो ये तलाशी खुद ही जरूरी होनी चाहिए। इतनी अनमोल मूर्ति गायब हो गई है, ये बहुत बड़ा हादसा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे भी यही लगता है, यहाँ कोई भी बुरा नहीं मानेगा। अरे नाना, जयप्रकाश साहब को हम अच्छे से जानते हैं, और हम लोग क्यों बुरा मानेंगे, क्यों मना करेंगे? बड़े पापा, घर के लोगों की तलाशी से शुरू करते हैं, फिर कोई भी बुरा नहीं मानेगा। आप बोलो ना एक बार सबको। बेटी, तू तो बहुत समझदार है। ऑफिसर, घर के सभी लोगों की तलाशी लीजिए। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है। आप तलाशी शुरू कीजिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? रुद्र हमारा दामाद है, इस घर में उसका बहुत सम्मान है। इस घर में जो मेहमान आए हुए हैं वो तैयार हो गए हैं, तो रुद्र को क्या एतराज हो सकता है?
एक मिनट। हाँ, सर आप भी चाहिए ना, आपकी भी तलाशी होनी चाहिए, वरना आप पर ही इल्जाम आएगा। ऑफिसर, आप मेरी भी तलाशी लीजिए। दीदी, भाभी, हम भी अपनी तलाशी देते हैं ना? बिल्कुल करेंगे फुल्की। सर, मेरी भी तलाशी ले लीजिए। मास्टर जी, सभी जगह तो तलाशी हो गई है, लेकिन हमें मूर्ति जैसा कुछ नहीं मिला। हमारे लोगों ने पूरा घर छान मारा, पर उन्हें भी कुछ नहीं मिला। इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ और उपाय करना होगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं मास्टर जी। थैंक यू। चलो। बड़े पापा, बुरा मत मानना, मगर मैंने पहले ही बोल दिया था कि मूर्ति की पूजा कर देते हैं या तो फिर गेट खोल देते हैं। अब बेवजह इतने सारे लोगों की बेइज्जती हो गई। अरुंधति मैडम, आपकी थ्योरी ने काम नहीं किया। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। हाँ, आपने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या ही बोलूं, घर में सारे इतने मेहमान हैं और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने परिवार की तरफ से सबकी माफी मांगना चाहूंगा। सब लोग माफ करना, कोई बुरा मत मानिएगा। वी आर वेरी सॉरी। बड़े पापा, मुझे लगता है पूजा शुरू कर देनी चाहिए। हाँ पंडित जी, पूजा शुरू कर दीजिए। लावण्या, चलो चलो पूजा शुरू करो। चलो चलो चलो, शुरू करो शुरू करो। अरे भगवान जी, आजकल ना आप भी बहुत अजीब हो गए हैं। ऐसे कौन डुबकी लगाता है? लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो बाल गोपाल जी की मूर्ति यहीं कहीं है। ये घर से बाहर गई ही नहीं। लेकिन पुलिस ने पूरे घर की और सब लोगों की भी तलाशी ले ली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। अरुंधति दीदी, आप यहाँ हैं? मैं तो हर जगह आप ही को ढूंढ रही थी कब से। एक्चुअली फुल्की, मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी कि अभी देखो मेरी वजह से ही सबको कितनी परेशानी हुई, क्यों है ना। लेकिन देखो फुल्की, अगर ठीक से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मूर्ति को तो इस घर में ही होना चाहिए था ना, बाहर तो नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन ऊपर वाले ने कोई क्लू तो दिया नहीं, बस चुपचाप बैठे रहे और मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अरे पूछिए मत, माँ काली मेरे साथ हमेशा यही करती हैं। और बाल गोपाल भी चुपचाप बैठे हैं। पूजा का टाइम हो गया है, लेकिन उनको कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? हर साल उसी मूर्ति का पूजा होता है यहाँ पर। ये मेरी पहली जन्माष्टमी थी यहाँ पर, और इस बार बाल गोपाल गुम हो गए। चलो हम बुला के देखते हैं। ओ बाल गोपाल, आप जहाँ पर भी हो ना, बाहर आ जाओ। अरे भाई, आखिर आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पूछो ही मत भाई, हम दोनों मिलके बाल गोपाल जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जहाँ कहीं भी हो वहाँ से बाहर आ जाए। इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। हाँ भाई, तो पूजा का समय हो गया और पंडित जी क्या करे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। ओ, मुझे ना कुछ लेना था और अच्छा, मैं फैन चला दूं आप लोगों के लिए? फुल्की, चलो हम प्रार्थना करते हैं। ओ बाल गोपाल, आप हम दोनों को सुन सकते हैं ना?
कहाँ हैं आप? बाहर आ जाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक पूरा का पूरा ताल फल पड़ा है इन छिलकों के बीच में। लगता है बच गया होगा। रुको, इसे बोरे में डाल देती हूँ। एक मिनट रुको। देखो तो, ये क्या? इस तार फल में ये निशान कैसा है? बल्कि मुझे लग रहा है गोपाल जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमें तुरंत अंदर जाना पड़ेगा जहाँ पूजा हो रही है। चलो जल्दी चलो। एक मिनट, असली बाल गोपाल की मूर्ति मिल गई। भाभी जी, ये तुम क्या बोल रही हो? पुलिस ने सारी तलाशी कर ली, तुम्हें कहाँ से मिली गोपाल जी की मूर्ति? खुद बाल गोपाल जी अपनी असली मूर्ति सबके सामने ले आए। उनकी ये मूर्ति बहुत ही अजीब जगह पर थी। लेकिन मूर्ति कहाँ है? यहाँ पे, ये रही वो असली मूर्ति। ओह माय फादर, ये तो नारियल है। आप जो कह रही हैं वो जरा समझा कर कहेंगी? जरूर बोलूंगी। आप लोगों को इसे देखकर लगेगा कि ये शायद एक नारियल है, लेकिन नजदीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले इसे तोड़ा गया है और उसके बाद इसे जोड़ा गया है। एक मिनट, मैं दिखाती हूँ। रुकिए, पकड़ो। रुद्र जी, लगता है गए काम से। ये रही। मैंने बड़े पापा से सुना था कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, और आप इतनी ज्यादा समझदार हैं ये मैं नहीं जानता था। आपने इसका पता कैसे लगाया? देखिए, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। पूरा क्रेडिट गोपाल जी और हमारी फुल्की को जाता है। असल में मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं और फुल्की मिलके भगवान के आगे प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक फुल्की को एक छिलकों से भरी टोकरी के अंदर एक नारियल दिखा। ये क्या हो गया? इतने सारे छिलकों के अंदर ये फल कहाँ से पड़ा है? बस उसके बाद मैंने सभी कड़ियों को जोड़कर देखा और बस कुछ नहीं। ये क्या? इस नारियल के ऊपर ये निशान कैसा? तभी जानते हो क्या हुआ? मुझे लगता है कि जिसने भी ये चोरी की है ना, उसने तलाशी के डर से ही असली बाल गोपाल जी की मूर्ति को नारियल के अंदर ही छुपा दिया होगा। अभी अगर पूजा शुरू नहीं हुई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। समय निकला जा रहा है। सुनती हो? तो फिर आज दो कान्हा की एक साथ पूजा की जाए। बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार। रोहित, फुल्की, मेरे पास आओ। बेटी लो, पकड़ो, पकड़ो बेटा। हमारे राय चौधरी परिवार के सपने के बाल गोपाल को जाके
प्रतिष्ठित कर दो बेटा, जाओ। तुम्ही तो मूर्ति को स्नान कराने के लिए रोहित को हाथ में दिया था। उसके बाद रोहित मूर्ति को स्नान कराने के लिए ले गया। तो मूर्ति कहाँ गई? ये सब क्या है? जो लोग नीचे आए थे वो लोग सब चले गए? हाँ, बाहर तो सबको प्रसाद दिया जा रहा है। आप तो घर चले आए, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपका प्रसाद भी घर ही ले आऊं। सुबह से तो आपने कुछ भी नहीं खाया होगा सर। चलो अब खा लीजिए और देर मत कीजिए। फुल्की, आज सुबह से ही तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रही हो। ऐसा क्यों? कुछ हुआ है? मतलब? मैंने सर को कान्हा के रूप में देखा है। क्या वो सर को पता चल गया? मतलब समझ नहीं पा रही हो या समझ कर भी ना समझने का नाटक कर रही हो? घर में सबने तुम्हें जरूर कहा होगा कि और अच्छे से मेरा ख्याल रखने के लिए। सच कहना। मेरे पास ना आपके इतने सारे सवालों का जवाब नहीं है सर। आप कहेंगे तो मैं आपके प्रसाद का थाली यहाँ से लेके चली जाऊंगी। दीदी को कह दूंगी, वो आपको प्रसाद देके चली जाएंगी। जब देखो मेरी ही गलती। कुछ भी होगा तो फुल्की दास ने ही किया होगा। यही आपका एकमात्र काम है। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का भला मत करो। बिल्कुल सही। रुक जाओ। प्रसाद यहाँ रखो। नहीं नहीं, मेरा लाया हुआ प्रसाद आपको खाना नहीं पड़ेगा। रखने के लिए कह रहा हूँ ना। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ ना, इसलिए आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं जब भी देखो। तुम हमेशा मुझसे उम्र में छोटी रहोगी फुल्की दास। तुम चाहने से भी मुझसे उम्र में बड़ी नहीं हो जाओगी। अच्छा, और धन्यवाद। तुम्हारी भाषा में धन्यवाद। तुमने जैसा लिखा था उस चिट्ठी में, उस पेड़ पर चढ़ने से पहले। देखा ना, देखा ना, आपने मुझे धन्यवाद भी ठीक से नहीं कहा। ठीक है, धन्यवाद क्यों कहा है, कम से कम वो तो बताइए। आज पूरे दिन तुमने मुझे सपोर्ट किया। अरुंधति मैडम के साथ मिलकर तुमने बाल गोपाल की मूर्ति खोज निकाली। इसीलिए मैं कह रहा हूं धन्यवाद। और बाल गोपाल की मूर्ति किसने चुराई और क्यों चुराई, इसका मैं पता लगा कर रहूंगा। बाल गोपाल की मूर्ति चोरी हो गई, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। सर, एक बात बोलूं क्या? आप ना गुस्से में कुछ कर मत देना। नहीं मतलब, तो फिर घर वालों को बहुत परेशानी हो जाती है। फूल की 10 छोटी होकर भी ये बात बोल रही है। एक बात बोलूं क्या? आप ना गुस्से में कुछ कर मत देना। नहीं मतलब, तो फिर घर वालों को बहुत परेशानी हो जाती है। फूल की 10 छोटी होकर भी ये बात बोल रही है। ये फूल की दास कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है। नहीं,
इस शादी के बारे में घर वालों के साथ अच्छे से बैठकर बात करनी ही होगी। रोहित भैया, बगीचे में मुझे ये पैकेट मिट्टी में गड़ा हुआ मिला। बगीचा साफ करते हुए मुझे ये दिखा। इसके अंदर क्या है मालिक काका? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप जाइए, काम कीजिए। क्या है ये सब? भीगे हुए कपड़े और ये धोती। ये सब क्या है? कुर्ता, भीगी हुई धोती और ये गमछा। बाहर गार्डन में ये सब कौन रख सकता है? आप सब एक बार सोच के तो देखिए कि स्नान यात्रा से पहले वो मूर्ति सबकी आंखों के सामने ही थी, है ना? मैंने जब सर के हाथ में वो कान्हा की मूर्ति दी थी तो उस मूर्ति पे दाग था। इसका मतलब ये है कि वो मूर्ति कुछ देर के लिए पानी के अंदर ही थी, जिसका मतलब है, इसका मतलब मूर्ति बदलने के लिए वही एक समय था। इसका मतलब ये बात सच है कि किसी ने पानी के अंदर डुबकी लगाकर मूर्ति को चुराया था। ये सब उसी के कपड़े होंगे जिसने मूर्ति चुराई होगी। मेन गेट बंद हो गया था, वो बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए उसने अपने भीगे कपड़े मिट्टी के अंदर दफना दिए और सूखे कपड़े पहनकर यहाँ लोगों के बीच आ गया। लॉन्ड्री का बिल, रतन लॉन्ड्री, संग्राम लिखा हुआ है। और ये क्या है? छाऊ बस्ती। इसी वक्त यहां जाकर पता लगाना होगा इस संग्राम के बारे में। छाऊ बस्ती में कहां खोजो इस संग्राम नाम के आदमी को? इस चाय के दुकान पर पूछकर देखता हूं। भैया, ये संग्राम का घर इसी बस्ती में है क्या? वो कहाँ रहता है, जरा बताएंगे? कुछ काम था उनसे? देख कर नहीं चल सकता क्या? रुक जाओ, रुक जाओ कह रहा हूं। अरे सुबल जी, दिमाग खराब हो गया क्या आपका? क्या 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 बोल क्या रहे हो आप? हाँ?
अरे कल जो हुआ आपने देखा ना? अरे आगे जो भी होगा ना हम सब देख लेंगे। अरे हाँ हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस टेंशन मत लीजिए। हाँ रखिए। क्या बोले? तिवारी फोन कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसे। दिमाग खराब करेगा और क्या। क्या हुआ तिवारी, बोलो। क्या बोल रहे हो? रोहित बस्ती की तरफ गया है? क्या बोल रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूंगा। सुनो 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 सुनो, पहले एक काम करो, 4-5 लोगों को वहां भेजो और संग्राम को बचा लो, ठीक है ना? रखो फोन रखो, जाओ 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 जाओ, जाओ। आखिर रोहित बस्ती में कैसे चला गया? उसे कुछ पता तो नहीं चला? अरे सत्यानाश हो जाएगा। कल तू रोहित चौधरी के घर में था ना? था कि नहीं, बोल जल्दी। मैंने तुझे भीड़ में देखा था। बाल गोपाल की मूर्ति तूने चोरी की थी, है ना? नहीं। सच सच बोल वरना मार के यहीं गाड़ दूंगा। तुझे पता नहीं है मेरा मुक्के में कितनी ताकत है। विश्वास करो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। तू कुछ नहीं जानता है? नहीं जानता है तू कुछ? तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? क्या लगता है तुम्हें कि तुम लोग रोहित चौधरी को रोक सकते हो? हाँ? कहाँ भाग रहा है? रुक, कहाँ भाग रहा है? सच सच बता मुझे, तूने बाल गोपाल की मूर्ति क्यों चुराई थी? बोल, 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 मैं कह रहा हूँ। रोहित, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोल बोल सच। तू जा, अपने छोड़ मुझे। अपने हाथ में मत ले। रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? बाल गोपाल की मूर्ति के बारे में ये कुछ जानता है? कि 2 मिनट में मैं इससे भी सच उगलवा लूंगा। हो जा, मैं रुक जा, देखता हूँ। हट, रोहित, बोल तू, बोल, रोहित, बोल तू क्या जानता है? क्या कर रहा है तू? शांत हो जा, शांत हो जा, प्लीज शांत हो जा। क्या कर रहा है तू? रोहित, कानून को अपने हाथों में मत ले। शांत हो जा और घर मैं चल। घर नहीं जाऊंगा। आज तक मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इस गोपाल मूर्ति की वजह से मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा है। आज मैं इसका फैसला करके रहूंगा। गलत कर रहा है, बोल मुझे, बोल तू क्या जानता है? सच सच बता मुझे। अपने हाथ में मत ले। बता दिया ना, कानून अपने हाथ में मत ले। तुझे मारना है? मारना है? चल मुझे मार, मुझे मार। अरे मारना। रुद्र हट जा सामने मुझे से। मार! रुद्र हट जा, मैं क्या मारना! रुद्र हट जा यहाँ से, मैं अरे मार मुझे दूंगा। मार! रुद्र मैं मार दूंगा। रुद्र! हाँ? खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? ले जाओ इसे।
ले जाओ ना। ए, चलो सबको गाड़ी में डालो। सुबह गए थे सर, शाम हो चुकी है। फोन भी घर छोड़ गए हैं। कहाँ गए होंगे? अभी तक कोई खबर भी नहीं मिल रही उनकी। मुझसे और नहीं हो रहा। फुल्की रुद्र भैया ने रवन्या को कॉल किया था। भैया शायद झाऊ बस्ती में किसी को ढूंढने गए हैं। रुद्र भैया उन्हें लेकर लौट रहे हैं। लगता है भैया बहुत ही परेशान हैं। छोड़ मुझे। अंदर आ। तू छोड़। अंदर। मैं कह रहा हूं, छोड़ ना मुझे। तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने क्यों रोका मुझे? वो सच बोलने वाला था, क्यों रोका मुझे? बोल। शांत हो जा प्लीज। तू चुप कर। पुलिस के ऊपर भरोसा तू कर सकता है, मैं नहीं। बहुत बड़ी बात है। उसे पुलिस के हवाले क्यों किया? क्योंकि बोल। वो पुलिस का काम है इसलिए। बेवकूफ है तू। अरे मैं 100% श्योर हूँ कि वो इंसान गोपाल मूर्ति के बारे में कुछ जानता है। ठीक है, शांत हो जाओ। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है ना, कुछ न कुछ पता चलेगा। हाँ, बड़े पापा समझाइए इसे। कब से वही बात समझा रहा हूँ मैं इसे। वहाँ बस्ती में जाके मारा मारी कर रहा था ये। क्या? देखो हाथ में चोट लगी है। छोड़ना। कब से समझा रहा हूँ, मान नहीं रहा है। हे भगवान, रोहित तू अकेले गया था उस झाऊ बस्ती में? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल, तूने मारपीट भी की, क्या करके मानेगा तू? क्या बोल रही है? अरे रोहित, अगर वहाँ के लोग तुझ पर हाथ उठाते तो क्या होता? दिखाओ। शुक्र है हाथ में ज्यादा चोट नहीं लगी। क्या बोल रहे हो तुम शानू? सब ठीक हो जाएगा। दिखाइए। आराम से। देखो मैं हाथ में दवाई लगानी पड़ेगी। हाथ दीजिए इधर। मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मरहम पट्टी की जरूरत नहीं है। जरूरत है सर। देख रही हूँ कब से सबके ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी और के लिए नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे सब कितने परेशान हो रहे हैं आपके लिए। क्या समझते हैं आप अपने आप को? रोहित, और कोई बात नहीं चाहिए। फुल्की जैसा बोल रही है वैसा करो, नहीं तो फुल्की फिर से गुस्सा होगी। और पत्नी की डांट तो सुननी ही पड़ती है, ये तो नियम है। क्यों शानू, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है फुल्की, तुम ठीक से दवाई लगा दो, बाकी की बातें बाद में हो जाएंगी। अच्छा हुआ जो तुमने इसे चुप करा दिया। दिखावा खत्म हुआ तुम्हारा? शांति मिली तुम्हें? घर में इसे इतना सब कुछ कौन सिखा रहा, जरा बताइए। बड़े पापा थे इसलिए मैं चुप हो गया, वरना जो हरकत इसने की है मैं इसका कान मरोड़ देता आज। और दिखावे की जरूरत नहीं है। लड़ाई के दौरान हाथ में हल्का सा स्प्रे है और कुछ नहीं है। हुआ है कि नहीं वो तो फुल्की समझेगी, है कि नहीं? है कि नहीं फुल्की? देख कमल, मेरा मूड बहुत खराब है, मैं तुझे मार दूंगा अभी। आज तो मेरे हाथों में भी दवाई लगेगी। तो भैया, आपका मूड कब सही रहता है, लेकिन शुक्र है कि आपको चुप करवाने वाला इंसान अब इस घर में आ गया है, इसलिए हम लोग निश्चित हैं। क्यों है ना मछली चाची? हाँ हाँ, आप सब लोग मिलकर फुल्की दास के माथे में ये बात घुसाइए ताकि ये अपने आप को बहुत बड़ी समझने लग जाए। आप लोग तो यही चाहते हैं सब लोग। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है।
अच्छा आप लोग सुनिए, मुझे आप लोगों से बहुत सीरियस कुछ बात करनी है, फुल्की के बारे में। फुल्की, तुम परेशान मत हो ना। जैसे अभी काबू में किया हुआ है, ठीक आगे भी वैसे ही करना, समझी? मुझे ऐसे धक धक क्यों हो रही है? तुम जरा सोचो दीदी, भैया के जैसा एक इंसान और वो फुल्की के डांट से एकदम चुप। मुझे तो लग रहा था दिया एक घुसा। एक बार देखे तो देखना, हमारी फुल्की भी कम है क्या? वो एक चलाएगी। रुद्र भैया वेट कर रहे हैं, तुम घर नहीं जाओगी? हाँ जाना है। चल वन्या, जा जाना। चलो आज तो भैया ने बहुत ही टेंशन दे दी थी। हाँ हाँ। माँ, मैंने तो सर को सच्ची सच्ची डांट दिया। इसके बाद तो मार खाऊंगी मैं, है ना? मैं तुम्हारे रोहित सर को जितना पहचानती हूँ, वो कुछ देर अपने आप में बात करेगा, उसके बाद गुम होके बैठा रहेगा। और उसी बीच में ये दर्द की दवाई उसे खिला देना, ठीक है? वो जब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था तो अक्सर उसके हाथों में दर्द होता था, बहुत दर्द होता था उसे। और सुनो, जो लोग अपने होते हैं ना, वो थोड़ा सा तुम्हें डांट सकते हैं,